बॉम्बे से आई हूँ और माता रानी जब जब बुलाती हैं और जब जब उनकी कृपा होती है मैं वहाँ से दौड़ी चली आती हूँ। सब परिवार को लेकर के आती हूँ और यहाँ पे मेरी जो भी मनोकामना मांगती हूँ वो पूरी होती है। हमें आगरे के धांधु भगत थे, वो माँ को कांगड़ा से लाए थे, हिमाचल से, नगरकोट बोलते हैं जो। माता रानी वहाँ से आई थी, तो धांधु भगत ने वहाँ पर तपस्या की, माता रानी की प्रसन्न किया। तीनों लोग अंदर कूद गए इसमें। जब मेले का टाइम चल रहा तो यहाँ हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई तो अब सब दौड़ के आमे बन के 3 यात्री गिर पड़े इसमें। अब वहाँ ऊपर से हम गिल्ली मचा रहे हैं, भैया आप जिंदा है बन के, भैया हम तो ऐसे बैठा रखे उन्हें गोदी में बैठा रखे। तीज वाले दिन महाआरती होती है जी हाँ। माँ के स्वरूप को देख रहे हैं, थोड़ी नेक तिरछी जो दिख रही है मैया बीच वाली, वो उस दिन माँ की गर्दन सीधी हो जाती है। और जो अब माँ के दर्शन कर रहे हैं उस तेज का दर्शन शायद करना संभव नहीं है, इतना तेज आ जाता है मंदिर में। अच्छा, कांगड़ा वाली आप मुझे निकाले और मंदिर की स्थापना कराएं। तो 1313 संवत में माँ के मंदिर की स्थापना अजीता बाबा ने कराई, 1313 संवत सोमवार के दिन। साथियों राधे राधे। आज मैं हूं रवि वैष्णव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। तो आज आपको ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से आज हम आपको दर्शन कराएंगे महामाई नरी सैमरी वाली मैया के। तो आप यहां पर ये दरबार देख रहे हो, बहुत ही अद्भुत और दिव्य दरबार है यहाँ पर माता नरी सैमरी वाली का। तो आज इसी स्थान पर हम आपको दर्शन कराएंगे माता नरी सैमरी वाली के। और यहाँ की बहुत ही अनुपमयी और बड़ी ही प्यारी कथा है माता रानी की, तो इस कथा का भी वर्णन हम आपको सुनाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम चलते हैं माता रानी के दरबार में और आपको दर्शन कराएंगे महामाई के। और जैसा कि आप साथियों जानते हो, हमारी राज राजेश्वरी महामाई आदिशक्ति नरी सैमरी वाली माता का यह दरबार है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, श्री जी बाबा द्वारा बनाया गया यह नरी सैमरी वाली देवी मैया का यह दरबार। तो इसी दरबार में आज हम आपको दर्शन कराएंगे माता नरी सैमरी वाली के। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप माता नरी सैमरी के धाम पर आने के लिए ये जो नेशनल हाईवे आप देख पा रहे हो, यह दिल्ली से होते हुए, इधर से जब आप आओगे तो दिल्ली से होते हुए यह हाईवे जाता है आगरा के लिए। और इसी पर मध्य में नरी सैमरी के ही यहाँ पर आप दर्शन कर पाओगे। तो आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत दिव्य दर्शन कराएंगे माता नरी सैमरी वाली के। तो आइए साथियों, अब हम प्रवेश करेंगे और चलते हैं माता रानी के दरबार में और प्रांगण में दर्शन प्राप्त करेंगे माता रानी के। बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर माता रानी के। तपस्या से माता प्रसन्न हो गई। भगत धानु ने इतनी कठिन कठोर तपस्या की कि उन्होंने अपना शीश भी माता की तपस्या में अर्पण कर दिया, अपना शीश भी काट कर माता की तपस्या में अर्पण कर दिया। तो ऐसे ही भगत धानु के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और आप यहाँ पर ये दरबार देख रहे हो, यही है माता नरी सैमरी वाली का दरबार। और यहाँ तक ये साथियों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं महामाई के दरबार में। आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे राज राजेश्वरी श्री देवी महारानी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, माता नरी सैमरी के नाम से यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दिव्य दर्शन है। तो उनके आज हम आपको दर्शन कराएंगे। कि यहाँ पर एक हिंस का प्राचीन पेड़ हुआ करता था जो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर माता रानी का जो दरबार है, ये देखिए यहीं पर जो माता रानी विराजमान है, यहीं पर एक हिंस का पेड़ हुआ करता था। उसी हिंस के पेड़ के नीचे माता रानी विराजमान हो गई और भगत धांधु से कहने लगी कि हे पुत्र, अब आप अपने घर जाइए, अपने धाम जाइए। अब मैं यहीं पर जिस प्रकार हमने वचन दिया था उसी प्रकार आज हम यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन धांधु भगत की तपस्या बहुत ही अटल थी। तो भगत धांधु कहने लगे, हे माँ, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करिए, मेरे साथ आगरा तक चलिए। लेकिन माता के कौल अनुसार माता रानी यहीं पर विराजमान हो गई। तो ऐसे ही दिव्य दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं। तो चलिए दर्शन प्राप्त करेंगे महामाई के। ये देखिए बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी दर्शन महामाई के दरबार के आज हम आपको कराएंगे। कुल सच्चे दरबार की जय। जय हो माता रानी की, जय जय जगदम्बे। ये देखिए आप दर्शन प्राप्त कर पा रहे हो महामाई के। प्रथम हम आपको बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर माता की जो गर्दन देख रहे हो,
ये नज़र जो देख रहे हो, तिरछी गर्दन यहाँ पर माता की नज़र हमें आ रही है, और आप भी यहाँ पर माता की गर्दन को देख पा रही हो, तिरछी गर्दन नज़र आ रही है। और यहाँ के मुख्य सेवायत जी हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर माता रानी चैत्र की नवरात्रियों में माता की गर्दन बिल्कुल एकदम सीधी हो जाती है, और यहीं पर माता के दरबार में ही ठीक सामने भगत धांधु आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर धांधु भगत जी का भी स्थान है। तो यहीं पर माता रानी की सीधी नज़र अपने भगत पर पड़ती है। तो ऐसे ही दिव्य दर्शन हम आपको आज करा रहे हैं, और ये आप दर्शन कर पा रहे हो महामाई के। जय हो मातेश्वरी। ये सच्चे दरबार है, सच्चा दरबार। यहाँ पे जो भी भक्त आता है, जो भी माता के दरबार में बोलता है, वो पूरा होता है। ये सच्चा दरबार है। ये 9 देवी हैं, अलग अलग रूप हैं, देवी एक ही है। लेकिन ये नरी सेमरी है जो छाता के पास है, मथुरा ज़िले में। ये सच्चा दरबार है। जो यहाँ पे चुनरी नारियल जो चढ़ता है, वो जो मंगत मांगते हैं वो पूरी होती है, माता जी पूरी करती हैं जी। और यहाँ पर ये विराजमान हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये गोपाल जी के स्वरूप में या अच्छा, ये नरी सेमरी वाली माता जी हैं जी वो माँ लक्ष्मी का रूप है, जी माँ सरस्वती का रूप, जी। और ये लांगुरिया बाबा, और ये माता जी की सवारी शेर बाबा। साथियों, अब हम आपको यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं, महामाई के दरबार में माता की सेवा, अनंत सेवा करने वाले यहाँ के मुख्य सेवायत जी हमारे प्रभु के, हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और हम दर्शन, जय जय श्री राधे, जय माता की प्रभु जी। तो हमारी माता रानी की जो दिव्य कथा है, वो यहाँ की जो माता की नरी सेमरी वाली की कथा है, उसके बारे में आप हमारे समस्त भक्तों के लिए किस प्रकार कहेंगे? राधे राधे। जय माता दी। आप सभी दर्शकों को जय माता की। माता सेमरी मंदिर से जो माँ की कथा है वो इस प्रकार है कि माता रानी को धांधु भगत आगरा वाले लाए थे। आगरे के धांधु भगत थे, वो माँ को कांगड़ा से लाए थे, हिमाचल से, नगरकोट बोलते हैं जो। माता रानी वहाँ से आई थी। तो धांधु भगत ने वहाँ पर तपस्या की, माता रानी की प्रसन्न किया, और उनसे बोला कि माँ आप मेरे लड़के की शादी में चलना है। माँ से निवेदन किया उन्होंने कि माँ मेरे लड़के की शादी में चलना। तो माँ ने कहा धांधु चली तो चलूँगी, पर एक मेरी नेम है। कहनी मैया क्या नेम है? वन कि जहाँ तू पीछे मुड़ के देख लेगा वहाँ से मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। तो मैया की कृपा हुई, चलते चलते वो नरी सेमरी आ गई। तो यहाँ विकट बनी थी, आप अब भी देख रहे हैं, इधर तालाब के पीछे ये सारा बनी थी, यहाँ जंगल था। तो यहाँ आकर के धांधु बाबा ने देखा कि मैया कहाँ है। मैया बोली धांधु मैं तेरे पीछे ही तो चल रही हूँ, यानी कि मेरा तेरा जो कॉल करार था वो समाप्त हो गया यही। यानी मैया कैसे? यानी कि मैंने कहा था कि आप जहाँ पीछे मुड़ के देख लोगे मैं वही वहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। तो माता रानी को नरी सेमरी रहना था, हम लोगों को सेवा का मौका देना था। माँ ने यहीं धांधु को छोड़ा, यानी कि अब मैं यहीं पूजूंगी, नरी सेमरी वाली के नाम से मैं यहीं पूजूंगी। धांधु बाबा विचलित हो गया, यानी कि मैया ये तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, आपकी कृपा थी। चलो यहाँ तक थी तो यहीं तक। पूरा आगरा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत सभी माँ को पूजता है। अब नवरात्रि शुरू होंगे माता रानी के, सभी लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से। तो फिर यहाँ हमारा अजीत बाबा को दर्शन दिया, यानी कि ऐसे ऐसे मैं इसके पेड़ में हूँ और माता रानी बोल रही हूँ मैं। हम आपको एक और माता नरी सेमरी की बहुत ही अद्भुत महिमा है। कहते हैं चैत्र की जो नवरात्रि आती हैं उन्हीं में नौमी के दिन माता की लठ पूजा के नाम से एक पूजा होती है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ के जो सेवायत जी हैं उन्हीं के मुखारबिंद से जानकारी प्राप्त करेंगे। राधे राधे प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ पर जो लठ पूजा के बारे में हमने सुना है, उसके बारे में आप हमारे भक्तों के लिए क्या कहोगे? देखिए लठ पूजा एक नरी गांव पड़ता है, हमारा पड़ोसी गांव है, और एक रहेरा है, एक सांखी है। ये लोग नवमी के दिन आते हैं और लठ पूजा करते हैं माता रानी की। लठ लेके आते हैं, वो लठ पूजा हो जाती है। मतलब दर्शन करने लठ लेके आते हैं अपने हाथों में। हाँ लठ हाँ सभी लठ लेके आते हैं, उसको
लठ पूजा तो बोलते मैंने हैं। देखा है कि लठ से ही घड़िया जो हमारे घड़ियाल हाँ, इन्हें बजाते हैं जितने जितने भी आएंगे ना वो लठ छिपाते हुए आगे गेट पर और चलते जाएंगे। जी। काफी प्रसिद्ध है लठ पूजा। तो ये लठ पूजा कितनी मतलब इसकी प्राचीनता इसके बारे में कुछ ये तो काफी समय से है। अच्छा हाँ, अब तो ये प्रसिद्ध हो गई, अब तो ये काफी समय से चल रहा है। हाँ, ये 3 गांव हैं, 3 गांव के लोग आते हैं बारी बारी से। सेमरी वो सॉरी नरी, रहेड़ा, सांखी। तो ये तीनों काम एक साथ आते हैं नहीं नहीं, अलग 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 आते हैं। अलग अलग दिन अलग 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 एक ही दिन आते हैं, अलग अलग आते हैं। अच्छा अच्छा पहले सांखी आएगी, फिर रहेड़ा आएगा, उसके बाद नरी आती है। बस सबसे पीछे नरी सबसे पीछे नरी आती है। बड़ा गांव है नरी, 5-6 हजार की आबादी है। हाँ, कांगड़ा वाली आप मुझे निकाले और मंदिर की स्थापना कराए। तो 1313 संवत में माँ के मंदिर की स्थापना अजीता बाबा ने कराई। 1313 संवत सोमवार के दिन तो माता रानी की स्थापना हुई। और अब उनके पुत्रों को पौत्रों को सेवा का मौका मिल रहा है। इसमें 4 गांव सेवा करते हैं। 4 गांवों का मतलब है कि जो पुजारी हैं 4-4 पुजारी वो 4 गांवों में बसे हुए हैं। सेमरी, नंगला बिरजा, दद्दीगढ़ी, नंगला रोशन का और सेमरी। तो मैया की कृपा हुई, अब हम सेवाए थे और मैया की सेवा कर रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब पूछना जो प्रभु जी यहाँ की एक और महिमा हमने सुनी है कि माता को यहाँ से भगत धांधु आगरा ले जाने के लिए भी एक बार जिद करने लगी मैया से, लेकिन माता के और भगत धांधु के कॉल अनुसार माता ने कहा था कि मैं यहीं पर अब रुक जाऊंगी, लेकिन धांधु ने बहुत ही विनती की तो मैया ने उनसे कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर तक आऊंगी भी, आप मेरा जागरण करो, आप अपनी बेटी की या जो बेटे की शादी जैसे आप बता रहे हो उसमें बोले कि मैं आऊंगी, लेकिन अगर तू मेरे स्वरूप को पहचान लेगा तो मैं तेरे पास दर्शन भी दूंगी। तो क्या ये घटना जो सत्य है या क्या है, इसके बारे में? देखिए, माँ का जो उनका कॉल करार था वो था पीछे मुड़ के देख लेगा, मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है मैया, तो यही उनका वो ख़त्म हो गया था जी। मैया यहीं रह गई सेमरी, उससे आगे मैया नहीं गई। जो तो मैया का भक्त था धांधु, हृदय में मैया बसती थी जी। और जब भक्त बुलाते तो मैया जाती है। तो माँ को यहीं पूरा आगरा यहीं पूछता है। तीज वाले दिन महाआरती होती है। जी हाँ। माँ के स्वरूप को देख रहे हैं, थोड़ी नेक तिरछी जो दिख रही है मैया बीच वाली, वो उस दिन माँ की गर्दन सीधी हो जाती है। और जो अब माँ के दर्शन कर रहे हैं उस तेज का दर्शन शायद करना संभव नहीं है, इतना तेज आ जाता है मंदिर में। अच्छा। और यहाँ कई घटनाएं, ये कुआं है आपके पास में ही, ये तो मेरी आंखों देखी घटना है। अभी 1 महीना हुआ है, ये फाटक दिख रहा है आपको सामने, भैरव का मंदिर है। तो यहाँ एक अनुष्ठान करवाया था राजस्थान वालों ने, वहाँ चुनाव का मैटर था, तो वो 1 महीने उन्होंने अनुष्ठान कराया था। ये मेरी आंखों देखी बात है। अभी बिजली का कार्य चल रहा है। ये तो कुएं के भी 1 मिनट में पहले इस घटना को बताऊं तो यहाँ वो नंगे तार छोड़ गए थे और वो फाटक पर अकस्मात जन कैसे वो तार लग गए दोनों बिजली के अर्थ के। जी। अब हमने ये बिजली काम करा रहे हैं, ये बिजली का काम चल रहा है मंदिर में, तो हमने वहाँ भी कराया। तो हमने घटना देखते हैं कि दोनों तार फाटक में लगे हुए हैं और यहाँ दिन रात बच्चे खेलते हैं, भक्त भी आते हैं। तो बिजली वाले ने बुलाया कि भैया देखियो ये क्या है रो। मैंने कहा है रो भाई कि 1 महीना से किसी को भी पकड़ा नहीं, और देखिए तार दोनों जॉइंट है। ये सामी फाटक है, भैरव का मंदिर है। अच्छा, इसके पीछे हाँ, अभी यहीं से आपको दिख जाएगा। जी। तो उस चीज़ को देख के तो हम भी घबरा गए। मैं देखिए मैया की कितनी महिमा है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। और ये कुआं है, अब ये बंद करवा दिया। अब हमने देखिए एक ही यहाँ प्याऊ करता था, टोटा बाबा रहता था, तो वो पानी फैला रहा था। एक औरत अपने बच्चे सहित बर्तन धो रही थी, खाना वाना खा के आई होगी, तो वो बर्तन धो रही थी, उसका बच्चा कुएं में गिर जाता है। ये हमारी आंखों देखी घटना है। तो उस कुएं के भी हम आपको दर्शन करा सकते हैं क्या? हाँ, ये मैं ये यहीं से दिखाऊं आपको। आओ, ये कुआं है, ये मेरी आंखों देखी मेले की घटना है। ये कुआं है, तो इस कुएं में यहाँ ये बंद करा दिया है। यहाँ प्याऊ पिलाता था ये,
तो इस कुएं में बच्चा गिर गया उसका। अब भी ये ऐसी बाउंड थी इसकी, तो इस कुएं में बच्चा गिर गया। वो औरत बर्तन मांजती वाने कही कि बच्चा गिर गया, वो उसके ऊपर ही गिर गई, बच्चे के ऊपर गिर गई। यहाँ पानी पी रहा था एक यात्री, वो उनको निकालने के लिए वो भी कूद गया। तीनों लोग अंदर कूद गए इसमें। जब मेले का टाइम चल रहा तो यहाँ हाहाकार मच गई तो अब सब दौड़ के आमे बन के 3 यात्री गिर पड़े इसमें। अब वहाँ ऊपर से हम गिल्ली मचा रहे, भैया आप जिंदा है? बन के भैया हम तो ऐसे बैठा रखे, उन्हें गोदी में बैठा रखे। अब जब वो निकाले फिर इसमें लेज डाली तो बामन हाथ लेज गई भाई साहब। इसमें कुएं में गहराई बामन हाथ लेज अंदर चली गई, इतनी गहराई है इस कुएं की। जैसे अभी हम अभी देखो, कैमरा से भी देखो, अभी तो हमें यहाँ पर बहुत ऊंचा पानी दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये बंद तभी कर दिया। अब ये समर की खींचने के लिए वो खराब हो रहा ना, बेकार हो जाएगा, इसलिए समर लगा के इसकी सप्लाई करी जा रही है, यानी खराब ना हो जाए। प्राचीन सौदा है, कुआं खराब ना हो जाए। ये तार दिख रहा है, ये तार है जो मैंने पहले घटना बताई। हम दर्शन कराएं, हाँ कराओ। भैरव बाबा ये घटना है, ये तार लगे हुए थे इस फाटक से, ये जो हटवाया है इसमें ये लगवा दिया है, क्योंकि इससे अब काम चल रहा है ना, तो समर ये दोनों तार इससे बैठ रहे थे। और यहीं पर बाबा भैरवनाथ। साथियों आज भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बहुत ही अद्भुत प्रकार से माता की सेवा करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आने वाले समस्त भक्तों के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत महिमा माता की, और बहुत ही अद्भुत दरबार है ये माता का, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ की जो प्राचीनता है उसके बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी मोटी ये दीवारें हैं। आप यहाँ पर नज़र करके देख पाओगे कि करीब 2 से सवा 2 फीट की ये दीवारें हैं यहाँ पर। उन्हीं के बीच में बना हुआ ये मठ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, महामाई का दरबार। जय हो माँ सच्चे दरबार की, बोल अटल छत्र की, सच्चे दरबार की, नरई सेमरी धाम की, जय माता रानी की। तो आपने यहाँ पर दर्शन प्राप्त किए माता रानी के, और समस्त भक्तों के साथ में यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। जय हो मैया रानी। ये देखिए, जय हो माता रानी। आज हम आपको महामाई के दरबार में बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन कराएंगे। तो आप यहीं पर ये देख पा रहे हो, यहीं पर बाबा का भी दरबार है, बाबा भैरवनाथ जी का। तो यहाँ के भी हम आपको बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन कराएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, बहुत ही प्राचीन यहाँ पर ये कुआं भी है, और यहीं माता के दरबार के ठीक सामने ही, और यहाँ बाबा भैरवनाथ जी का भी दरबार है। तो आज हम बाबा भैरवनाथ जी के दरबार में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको दर्शन कराएंगे बाबा भैरवनाथ जी के, आप यहाँ पर कर रहे हो, और यहीं पर विराजमान श्री वीर बजरंगबली जी के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन कर पा रहे हो आप भक्त वीर बजरंगबली जी के। ये देखिए बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन किया आपने, और यहीं पर विराजमान भगवान देवादिदेव महादेव के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए संपूर्ण अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान भगवान महादेव भी विराजमान है यहाँ पर। तो ऐसे ही दिव्य दर्शन करा रहे हैं हम आपको, और यहीं पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के। ये देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी के। जय हो बाबा भैरवनाथ की। और आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो, यहाँ पर भी भगवान महादेव अपने पूर्ण परिवार के साथ में विराजमान हैं, और यहाँ पर भी श्री बजरंगबली हनुमंत लाल जी के भी आप दर्शन कर पा रहे हो। और यहीं पर आप दर्शन कर पाओगे माता नरी श्यामरी की एक अद्भुत यहाँ पर प्रतिमा है, उनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। जय हो माता रानी की। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के आते हैं और चलते हैं माता के दरबार में। बॉम्बे से आई हूँ, और माता रानी जब जब बुलाती हैं और जब जब उनकी कृपा होती है, मैं वहाँ से दौड़ी चली आती हूँ। सब परिवार को लेकर के आती हूँ, और यहाँ पे मेरी जो भी मनोकामना मांगती हूँ वो पूरी होती है। हमेशा खुशियाँ, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। माँ मेरी जैसे सब तरक्की कर रही वैसे सबकी करे, हमेशा सबको खुशियाँ देती रहें। और मैं बॉम्बे में रह कर के भी एक पल इनको भूल नहीं पाती हूँ। सुबह शाम दोपहर, जबकि मेरा वहाँ पे रियल एस्टेट का भी करती हूँ और मेरा मोबाइल का भी शॉप है। सब कुछ होने के बाद में भी सुबह शाम मैं इनको नहीं भूलती हूँ। ये मेरे ऊपर माँ की बहुत बड़ी कृपा है। रहने वाली तो मैं यहाँ आगरा की हूँ, नीलकंठ है जगह, नीलकंठ घटिया पे।
लेकिन मैं रहती बॉम्बे में हूँ और आधा परिवार मेरा इधर रहता है आगरा में, और आधा परिवार मेरा बॉम्बे में रहता है। और इतनी खुशियाँ बरसा रखी हैं माँ ने जिसको मैं बयां नहीं कर पाती हूँ। तो आज भी आप बम्बई से ही आए हो? मैं डायरेक्ट आकर के आगरा आने के बाद में फिर सीधे यहीं आ रही हूँ माँ के दर्शन के लिए। माँ ने खींच लिया वहाँ से, मैं रह नहीं पाती हूँ। जिस समय माँ की कृपा होती है और मैं वहाँ रुक नहीं पाती हूँ और मैं भागती आती हूँ, बच्चों को लेकर के आती रहती हूँ। जैसे मेरे ऊपर माँ ने कृपा करी है वैसे सबके ऊपर कृपा करे। ये हाँ, ये मेरा परिवार है। तो पूरे परिवार के साथ आई हूँ। हाँ, पूरे परिवार के साथ आई हूँ और यहाँ खुशियाँ मेरी अपार हैं। मैं यहाँ से दर्शन करने के लिए वृंदावन, बिहारी जी सब जगह जाऊँगी, लेकिन पहले मैं माँ के दर्शन चाहती हूँ। और माँ ने मुझे जितने दर्शन दिए हैं अच्छे तरीके से, उतनी मेरी खुशी संभाल भी नहीं पा रही हूँ। इतना अच्छा लगता है, इतना शांति, इतनी अच्छी, मतलब खुशियाँ बयान नहीं कर पाती, इतना होता है। जय माता। आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी के भी। तो यहीं पर मंदिर प्रांगण में यहीं माता रानी के दिव्य दरबार में हम आपको ऐसे अद्भुत दिव्य कुंड के भी दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए माता रानी का यहाँ पर बहुत ही अद्भुत यहाँ पर कुंड है। कहते हैं एक बार माता रानी के आशीर्वाद अनुसार यहाँ पर भंडारे का प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ के शिवायत जी ने जैसे हमें बताया कि यहाँ पर माता रानी का बहुत ही अद्भुत भंडारा चल रहा था। तो समय ऐसा हुआ आया कि अचानक से घी कम पड़ गया और यहाँ के जो सेवायत जी हैं उन्होंने कहा कि आप जा कर के इसी कुंड से 4, 6, 10 पीपे जितना भी घी लेना है आप घी ही मान करके इसे प्राप्त करें, और सुबह आपको जब इस कार्य से पूर्ण हो जाओ तो माता रानी के नाम से ही यहाँ पर घी ला करके इसी कुंड में छोड़ देना। तो ऐसा ही माता रानी का बहुत ही ऐसा चमत्कार हुआ कि यहाँ से जल जैसे ही कढ़ाई में छोड़ा तो वो घी का स्वरूप बन गया और उस घी में संपूर्ण भंडारे का और सभी ने प्रसाद प्राप्त किया। तो उसके भी हमने आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं इसी कुंड के, कि इसी कुंड से घी, इस जल से घी बन गया। और तो साथियों, आपने हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपको इसी प्रकार समस्त ब्रज की लीलाओं का दर्शन कराते रहेंगे। और जिस प्रकार आज हमने अपनी महामाई के दरबार के आपको दर्शन कराए, इसी प्रकार हमें समस्त स्थानों के हम आपको दर्शन कराते हुए महामाई के आशीर्वाद प्राप्त करके आपको यहाँ के दर्शन कराए। और हम आगे चलकर भी माता रानी के आशीर्वाद अनुसार अपने ब्रज 84 कोस की संपूर्ण जहाँ तक हमारे कन्हैया जी ने यहाँ पर ब्रज लीलाएं की हैं उनके हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।